अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 30 है और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोड्स। बहुत ज़्यादा बेसिक लेक्चर है आज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। रेलेवेंट लॉज कौन से हैं इस टॉपिक से रेलेवेंट? सेक्शन नंबर 3 सीपीसी का सेक्शन नंबर 3 और इसके अलावा सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 जिसे हम वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, इसकी जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है जो किस हवाले से हैं, सिविल कोड के हवाले से और उनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से हैं। ये भी लाजमी आपने पढ़ने। सेक्शन नंबर 3 को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप इन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो प्रोविजंस है उन्हें नहीं रीड आउट करते, बिकॉज सेक्शन नंबर 3 जनरल बात आपको बताता है और उसकी डिटेल आपको कहाँ पर मिलती है, सिविल कोड ऑर्डिनेंस के अंदर। ठीक है, आज के लेक्चर के कंटेंट्स क्या क्या हैं, आज हमने क्या पढ़ना है। पहले तो हमने ये चीज़ पढ़नी है कि जो पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरह है, पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है। फिर हम आएंगे सिविल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर, और सिविल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन हम सेक्शन 3 और सिविल कोड ऑर्डिनेंस से रिलेट करके पढ़ेंगे विद ऑल रिसेंट अमेंडमेंट्स। अब तक सेक्शन नंबर 3 और सिविल कोड ऑर्डिनेंस के अंदर इस टॉपिक से रिलेवेंट जितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी दर्जाबंदी किस तरह हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हैं सुपीरियर कोर्ट्स जिसको सुपीरियर जुडिशरी भी कहते हैं, उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, आला अदलिया। और दूसरे हमारे पास कौन से हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है जिसे हम सब ऑर्डिनेट जुडिशरी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मातहत अदलिया। यानी कि ये वो अदलिया है जो कि सुपीरियर कोर्ट्स के मातहत है। ठीक है, तो पहले हम सुपीरियर कोर्ट्स को देखते हैं। सुपीरियर कोर्ट्स हैं, इनके बारे में सारी डिटेल आपको कहाँ पर मिलती है, ये किस तरह इस्टेब्लिश होंगे, इनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा, ये सारी डिटेल आपको कहाँ पर मिलती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर आपको इनकी सारी डिटेल मिलती है। ठीक है, तो सुपीरियर कोर्ट्स हमारे पास कितने हैं, 3 सुपीरियर कोर्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा हमारे पास है हाई कोर्ट्स और तीसरे हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट जिसे वफाकी शरई अदालत भी कहते हैं। तीनों को हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान का एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स का मतलब क्या है, यानी कि हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। एपेक्स का लफ्जी मतलब होता है चोटी, यानी कि जो टॉप मोस्ट। एपेक्स कोर्ट के क्या मतलब है, यानी कि हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। से हायर और कोई भी कोर्ट मौजूद नहीं है। सबसे हायर कोर्ट कौन सा है, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज ये सुपीरियर है तो तमाम जो बाकी कोर्ट्स हैं वो इसके सब ऑर्डिनेट हैं और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो पाकिस्तान के तमाम कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास हर किस्म का जुरिस्डिक्शन अवेलेबल है। इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एपिलेट है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो डिटेल में तो हम फिलहाल नहीं जा रहे, वो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर उसके बाद है हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट, वफाकी शरई अदालत। कब स्टेब्लिश हुई है, 1980 में। इन कोर्ट्स का पर्पस क्या है, इनका जुरिस्डिक्शन किन मैटर्स से रेलिवेंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं या जो पाकिस्तान के अंदर नए लॉज बनाए जाते हैं, बनते हैं। तो इन कोर्ट्स का मकसद क्या है, ये देखना कि जो लॉज पाकिस्तान के हैं इनमें से कोई ऐसे प्रोविजंस तो नहीं हैं कि जो कि इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है, तो इनका जुरिस्डिक्शन किस तरह है, having jurisdiction to determine whether or not certain provision of law is repugnant to the injunctions of Islam। repugnant का मतलब क्या है, खिलाफ। injunctions का मतलब क्या है, अहकामात। यानी कि इन कोर्ट्स की पावर क्या है, ये देखना कि जो पाकिस्तानी लॉज हैं इनके कोई ऐसे प्रोविजंस तो नहीं है, कोई ऐसे सेक्शंस तो नहीं है जो कि इस्लाम के अहकामात के खिलाफ हों। और ये जो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सू मोटो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि अस खुद भी किसी मैटर का नोटिस ले सकते हैं, या फिर पिटिशन भी फाइल की जा सकती है फेडरल शरीयत कोर्ट में। और ये पिटिशन कौन फाइल कर सकते हैं, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन फाइल कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, वफाकी हुकूमत भी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतें हैं वो भी फाइल कर सकती हैं। ठीक है, अब ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट के तो सब ऑर्डिनेट है, लेकिन इसके जो डिसीजंस होते हैं वो पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर और जितने भी सब ऑर्डिनेट बाकी कोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास हाई कोर्ट। पाकिस्तान के अंदर जितने प्रोविंसेस हैं सब के अंदर एक हाई कोर्ट मौजूद है, और इसके अलावा जो हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसके अंदर भी एक हाई कोर्ट मौजूद है। टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, 4 प्रोविंसेस के अंदर और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर, तो टोटल हो गए 5 हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये कैसे कोर्ट्स हैं, प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ प्रोविंस। हर प्रोविंस का हायर कोर्ट है हाई कोर्ट, हर प्रोविंस का सुपीरियर कोर्ट कौन सा है,
हाई कोर्ट। ठीक है, तो हर प्रोविंस के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वो तमाम हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट हैं। हाई कोर्ट अपने से लोअर जितने कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज और कंट्रोल करता है। सुपरवाइज का मतलब क्या है, यानी कि उनकी निगरानी भी करता है। और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उसके सब ऑर्डिनेट जितने कोर्ट्स हैं उन तमाम के ऊपर बाइंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल सिंध का जो हाई कोर्ट है इसके डिसीजंस सिंध के अंदर जितनी अदालतें हैं उन सब के ऊपर बाइंडिंग है। इसी तरह जो केपीके का हाई कोर्ट है उसके जो डिसीजन है केपीके के अंदर जितनी अदालतें हैं उन सब के ऊपर बाइंडिंग है। इसी तरह पंजाब और इसी तरह बलूचिस्तान भी। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी यानी कि मातहत अदलिया। तो ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। पहले हमारे पास हैं सिविल कोर्ट्स और दूसरे हमारे पास हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स किस तरह स्टेब्लिश किए हुए हैं, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, द सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं ये किस तरह क्रिएट होते हैं, इनके बारे में डिटेल कहाँ पर मौजूद है, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अंदर। ठीक है, और इन दोनों कोर्ट्स के अलावा भी कौन से कोर्ट्स मौजूद हैं, स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स। ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं और ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, स्पेशल लॉज के अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं स्पेसिफिक मैटर्स को डील करने के लिए। इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी अपने सूबे के अंदर स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कोर्ट्स, कस्टम कोर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, एंटी स्मगलिंग कोर्ट्स वगैरह नंबर ऑफ एग्जांपल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्रिमिनल कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट्स वगैरह को हम डिस्कस नहीं कर रहे। आज हमारा टॉपिक क्या है, हमने क्या पढ़ना है, सिविल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। तो यहाँ से अब आगे हम सिविल कोर्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन हम तब पढ़ेंगे जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम सिविल कोर्ट्स की क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स। इन सब का मकसद क्या है, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिविल कोर्ट्स की दर्जा बंदी को पढ़ रहे हैं। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, मातहती। हायरार्की का मतलब क्या है, दर्जा बंदी। क्लासेस या क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, दर्जा बंदी। ठीक है, तो इनसे रेलेवेंट प्रोविजंस कौन से, जैसे कि शुरू में बताया है सेक्शन नंबर 3 सीपीसी का, और इसके अलावा सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है। तो पहले हम सेक्शन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 3 की हेडिंग क्या है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, और कहीं पर इसकी हेडिंग हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी है। तो पहले हम देखते हैं कि जो सेक्शन नंबर 3 है इसके हवाले से जिन प्रोविंसेस में अमेंडमेंट हुई हुई हैं पहले हम उन्हें देखते हैं। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए सीपीसी को अमेंड किया गया है लास्ट टाइम 2020 के अंदर, और मुख्तलिफ प्रोविजंस जो हैं अमेंड किए गए हैं। उसके अंदर सेक्शन नंबर 3 को भी अमेंड किया है। 2020 के अंदर मेजर अमेंडमेंट्स लाई गई हैं सीपीसी के अंदर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए। ठीक है, इसी तरह केपीके ने भी अपने लिए सीपीसी के जो लॉ है इसके अंदर अमेंडमेंट की है 2020 के अंदर, और सेक्शन नंबर 3 को भी अपने लिए अमेंड किया है। इन दोनों की जो अमेंडमेंट्स वो ऑलमोस्ट सेम हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान प्रोविंस है इसने लास्ट टाइम सीपीसी को अपने लिए अमेंड किया है 2019 के अंदर, और माइनर सी अमेंडमेंट की है सेक्शन नंबर 3 के अंदर। इसी तरह पंजाब ने लास्ट टाइम सीपीसी को अमेंड किया है अपने लिए 2018 के अंदर, और इसने भी सेक्शन नंबर 3 के अंदर माइनर अमेंडमेंट की है। इनकी और बलूचिस्तान की ऑलमोस्ट सेम है। और इसके बाद सिंध प्रोविंस ने लास्ट टाइम सीपीसी को अमेंड किया अपने लिए 2019 के अंदर, और इस अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन नंबर 3 के अंदर कोई चेंज नहीं लाया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो सेक्शन नंबर 3 है हर प्रोविंस के लिहाज से और इस्लामाबाद के लिहाज से इसके अंदर चेंजिंग की हुई है। तो हम तमाम के लिहाज से इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंध के हवाले से इसे डिस्कस करते हैं, बिकॉज सिंध वालों ने इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई है। सेक्शन नंबर 3 की हेडिंग क्या है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स की मातहती। यानी कि इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो कि कौन सा कोर्ट किस कोर्ट के मातहत है सिविल मैटर्स के हवाले से। तो सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड, इस कोड के लिए यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट है, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट। एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इन्फीरियर टू डेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ अ स्मॉल कॉजेज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि तमाम सिविल कोर्ट्स चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, और तमाम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज किसके सबऑर्डिनेट हैं, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट हैं। सेक्शन नंबर 3 को आप इस तरह समझ लें कि सबसे पहले हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कौन सा कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट कौन से हैं, तमाम सिविल कोर्ट्स चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, और इसके अलावा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। ठीक है, तो जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं चाहे वो किसी भी ग्रेड के हैं या जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के सबऑर्डिनेट हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत कौन सी अदालतें हैं, सिविल कोर्ट्स चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितने भी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के और हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सेक्शन नंबर 3 को कंपैरेटिवली देख रहे हैं। ठीक है,
फिर हम देखते हैं बलूचिस्तान के हवाले से सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 3 के हवाले से सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, ये भी सेम उसी तरह है, सिर्फ फर्क कहाँ पर है, जहाँ पर अभी आपने पढ़ा कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, यहाँ पर सिर्फ क्या फर्क है, कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स, बाकी सेम टू सेम वही बात है। सबसे पहले हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर उसके बाद सिविल कोर्ट्स, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हों, और उसके साथ साथ कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स भी। ठीक है, फिर इसी तरह अभी हम पंजाब का डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब वाला भी सेम टू सेम है, सिर्फ कहाँ पर फ़र्क है, बलूचिस्तान वालों ने क्या चेंज किया, कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स लिखा, इन्होंने सिर्फ और क्या चीज़ डाल दी, कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लेम्स एंड माइनर ऑफेंसेस, बाकी सारी चीज़ वही है। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर अमेंडमेंट्स, जो किसने की हैं, केपीके वालों ने और आईसीटी वालों ने की हैं। ठीक है, तो केपीके वालों ने सेक्शन नंबर 3 की जो हेडिंग है उसमें भी तब्दीली की है, मकसद सेम है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स यानी कि क्या है, दर्जाबंदी, अदालतों की दर्जाबंदी की हुई है सिविल मैटर्स के हवाले से। अब इनका जो सेक्शन नंबर 3 है ये पूरा का पूरा चेंज है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अभी जो आपने पंजाब, सिंध और बाकियों का पढ़ा है उसमें भी बात तो लिखी है, लेकिन वो इनकम्प्लीट बात है, उसको आप जब तक सिविल कोड ऑर्डिनेंस के साथ नहीं पढ़ते तो आपको उसकी मुकम्मल डिटेल नहीं मिलती। ठीक है, तो केपीके वालों ने क्या किया, आपको सेक्शन नंबर 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस बता दिया कि आप इसे पढ़ लें, वहाँ पर सारी डिटेल मौजूद है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, For the purpose of this code, इस कोड के लिए the hierarchy of civil courts shall be the same as provided in the West Pakistan Civil Code Ordinance 1962. Very simple. कि जो hierarchy of civil courts है, civil courts की दर्जाबंदी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि कहाँ पर दर्जाबंदी की हुई है, वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस के अंदर की हुई है। ठीक है, फिर इसी तरह आप आईसीटी का देख लें, आईसीटी का भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ एडिशन कहाँ पर है, हायरार्की के बाद क्या लिखा है, एंड सब ऑर्डिनेशन, तो मतलब सेम है, सारी बात सेम है। ये भी क्या कहता है कि सिविल कोर्ट्स की दर्जाबंदी के लिए आप किसे देखें, सिविल कोड ऑर्डिनेंस को देखें। अब इतना कह रहे हैं तो अब हम सिविल कोड ऑर्डिनेंस को देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल सारी वहाँ पर मौजूद है। सेक्शन नंबर 3 चाहे वो किसी भी प्रोविंस के हवाले से हो, आप उसको तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक कि आप सिविल कोड ऑर्डिनेंस से रिलेट करके उसे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो सिविल कोड ऑर्डिनेंस पे आते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है ये इस टॉपिक से रेलिवेंट है। इनके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक, यानी हम डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन नंबर 3 की हेडिंग क्या है, क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, इसमें सिविल कोर्ट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। 3 क्लासेस बताई हुई हैं इसके अंदर। पहली क्या है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं। दूसरी क्या है, द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहते हैं। और थर्ड कौन सी है, कोर्ट ऑफ सिविल जजेस। फिर कोर्ट ऑफ सिविल जजेस की भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो इस लॉ ने खुद नहीं की हुई, उसके इख्तियार हाई कोर्ट को दिया हुआ है कि हाई कोर्ट अपने सूबे के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन करना चाहें वो उनकी अपनी मर्जी है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नाम से वाज़ेह है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िले की अदालत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है, इंटायर डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट तक है। तो सिविल मैटर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट को क्या नाम दिया हुआ है, सिविल डिस्ट्रिक्ट। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी बात हो रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेगी। आपको पता है कि प्रोविंस को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट डिवाइड करेगी प्रोविंस को सिविल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट की लिमिट भी फिक्स करेगी। ठीक है, फिर जो सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं, हर सिविल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद होगा, एक डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर सिविल डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगी। ठीक है, और इस तरह भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है, फिर इसका हम जुरिस्डिक्शन देखते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमने देख लिया। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो कहाँ तक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट तक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, यानी कि किसी भी मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम सुनने की जो पावर है उसकी बात हो रही है। तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कैसा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, सेक्शन नंबर 7 ऑफ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस बहुत क्लियरली कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, इनका जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो अनलिमिटेड है, यानी कि कितनी भी वैल्यू का सूट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसे सुन सकते हैं। वो मैटर हाई कोर्ट में डायरेक्ट फाइल नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर एम्पावर्ड, वो उस मैटर को सुन सकते हैं, चाहे वो मैटर मिलियंस का होगा या ट्रिलियंस का होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जो किस हवाले से है, सिंध के हवाले से है। किस हवाले से, सिंध में कराची डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से, कराची के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके हवाले से। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर प्रोविंस के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे हैव अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। लेकिन जो कराची डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनका जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड नहीं है। इसकी लिमिट कहाँ तक है, 65 मिलियन।
पहले ये 1.5 मिलियन तक थी, लेकिन रिसेंटली 2021 में सिंध ने सिविल कोड ऑर्डिनेंस को अपने लिए अमेंड किया है और क्या चेंज लाया है, 1.5 मिलियन की जगह पहले 1.5 मिलियन लिमिट सेट थी, इसको कहाँ तक बढ़ा दिया है, 65 मिलियन तक। ठीक है। तो कराची डिस्ट्रिक्ट 65 मिलियन तक की वैल्यू का अगर कोई सूट होगा तो उसको सुन सकते हैं। तो अगर कोई सूट, किसी सूट की जो वैल्यू है वो 65 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वो मैटर कहाँ पर फाइल किया जाएगा, डायरेक्टली वो मैटर कहाँ पर फाइल किया जाएगा, हाई कोर्ट ऑफ सिंध के हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मैटर को नहीं सुन सकते। ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ पर भी हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है, कितनी भी वैल्यू का सूट जो है सुन सकते हैं। लेकिन जो कराची के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी जो पेक्यूनरी लिमिट है वो कहाँ तक है, 65 मिलियन। इससे ऊपर का मैटर ये नहीं सुन सकते। इससे ऊपर का मैटर कौन सुनेगा, डायरेक्टली हाई कोर्ट सुनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम अपील्स के हवाले से देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स किन की अपील सुन सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजंस के खिलाफ अपील कौन सुन सकता है। पहले हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कब अपील सुन सकता है। तो सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सिविल जज के जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ अपील सुन सकता है, लेकिन हर डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं सुन सकता। सिर्फ कब तक अपील सुन सकता है, अगर जो सूट वैल्यू है, यानी कि जिस मैटर के खिलाफ, जिस सूट के खिलाफ वो अपील सुन रहा है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो 50 मिलियन रुपीज़ से कम है या फिर 50 मिलियन रुपीज़ है, तब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सिविल जज की जो डिसीजन है उसके खिलाफ अपील सुन सकता है। अगर 50 मिलियन रुपीज़ से अगर वैल्यू एक्सीड करती है सूट की, तो फिर अपील कहाँ पर जाएगी, अपील जाएगी डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उस मैटर के हवाले से अपील नहीं सुन सकते। अच्छा, ये जो 50 मिलियन रुपीज़ है, पहले ये कितनी थी, 25 मिलियन थी, लेकिन पंजाब ने अमेंडमेंट करके 2016 के अंदर इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50 मिलियन कर दिया है। ठीक है। तो ये लिमिट कहाँ पर है, पंजाब में है। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है कि वो सिविल जज की जो डिसीजन हैं उनके खिलाफ अपील सुन सकते हैं। कब, जब सूट वैल्यू जो है 50 मिलियन रुपीज़ होगी या उससे कम होगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर अपील कहाँ पर जाएगी, सिविल जज के डिसीजन के खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो डिसीजंस हैं इनके खिलाफ अपील कहाँ पर फाइल की जा सकती है, हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड क्लास सेक्शन नंबर 3 कौन से कोर्ट्स के बारे में बताता है, कोर्ट्स ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एक कौन से भी आपने पढ़े, डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और दूसरे भी कौन से पढ़े, कोर्ट्स ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, नाम से वाज़ेह है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज ही है, लेकिन किस तरह के हैं, एडिशनल, यानी कि इजाफी। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। अब जाहिर है कोई डिस्ट्रिक्ट जो है बड़े हैं, उनके अंदर जो केसेस का जो बर्डन है वो ज़्यादा है, तो इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रिक्ट जज का जो काम है उसको बांट सकें, उसके साथ हेल्प आउट कर सकें। ठीक है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज किस तरह अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, कौन सी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट करने होंगे, जितने किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है, उतने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक। अभी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं ये कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, ये वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो इन्हें डिस्ट्रिक्ट जज असाइन करता है, यानी कि जो मैटर्स चाहे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या एपेलेट जुरिस्डिक्शन में डिस्ट्रिक्ट जज ने सुनने हैं, तो वो सूट्स या अपील्स जो हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दे सकता है कि वो उस मैटर को सुने और डिसाइड करें। ठीक है। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज असाइन करता है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस की पावर्स कैसी होती हैं, सेम इसकी भी वैसी पावर्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज की हैं। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है इसके खिलाफ अपील कहाँ पर फाइल कर सकते हो। अब इनके खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल नहीं होगी, बल्कि आपने भी क्या पढ़ा, इनकी सेम पावर्स हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज की हैं, तो इनके डिसीजंस के खिलाफ भी अब अपील कहाँ पर फाइल करोगे, हाई कोर्ट के अंदर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो डिसीजंस होंगे इनके खिलाफ अपील कहाँ पर फाइल की जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर। थर्ड क्लास ऑफ जजेस कौन सी है, द कोड ऑफ सिविल जज, सिविल जजेस। अब ये किस तरह अपॉइंट किए जाते हैं, सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके जितने सिविल जजेस कहीं पर अपॉइंट करने होंगे उतने सिविल जजेस अपॉइंट करेगी। और ये जो सिविल जजेस हैं किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी सबऑर्डिनेट होते हैं और जितने आपने उससे पहले सुपीरियर जुडिशरी पढ़ी है सबके सबऑर्डिनेट होते हैं सिविल जजेस। ठीक है। फिर सिविल जजेस की जो पेक्यूनरी लिमिट है वो क्या होती है, सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि पेक्यूनरी लिमिट कौन सेट करेगा, हाई कोर्ट सेट करेगा, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस ने सिविल जजेस की जो पेक्यूनरी लिमिट है वो सेट नहीं की। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी पेक्यूनरी लिमिट किसने सेट की हुई है, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ने सेट की हुई है। लेकिन सिविल जजेस की जो पेक्यूनरी लिमिट है वो कौन सेट करेगा, ये फंक्शन किसको दिया हुआ है, हाई कोर्ट्स को दिया हुआ है। हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के अंडर जितने भी सिविल जजेस आते हैं उनकी पेक्यूनरी लिमिट वो खुद सेट करते हैं। ठीक है। किस तरह सेट की जाएगी, ईदर बाय इंक्लूडिंग हिम इन अ क्लास और अदरवाइज एज इट थिंग्स फिट। हाई कोर्ट चाहे तो सिविल जजेस की क्लासेस बना सकता है पेक्यूनरी लिमिट्स के हवाले से, या फिर जिस तरह भी उसे ठीक लगे। तो हर हाई कोर्ट ने क्या किया हुआ है कि जो सिविल जजेस हैं उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, उनको क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, किस लिहाज से, उनके पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के लिहाज से। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट्स कौन से हैं, सीनियर सिविल जज
सीनियर सिविल जज, फिर उसके बाद सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये जो क्लास 3 है फिर इसकी जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है इसकी सबसे ज़्यादा कम है। जो सीनियर सिविल जज है इसी की पावर्स किसको दी हुई होती हैं, सिविल जज क्लास 1 को दी होती हैं। तो हर हाई कोर्ट ने तकरीबन क्या किया हुआ है कि जो सीनियर सिविल जज है इसकी जो पेक्यूनरी लिमिट है वो अनलिमिटेड की हुई, यानी कि कितनी भी वैल्यू का सूट होगा तो सीनियर सिविल जज उसे फॉर द फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकियों की जो पेक्यूनरी लिमिट है वो अनलिमिटेड नहीं है, हाई कोर्ट ने रूल्स के जरिए सेट की हुई है और बाय द टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। अब ये जो सीनियर सिविल जज है ये भी एक अपॉइंट नहीं होता, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि जितनी किसी भी एरिया की रिक्वायरमेंट होगी उसी लिहाज से। इसी तरह सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये भी 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी किसी एरिया की रिक्वायरमेंट है उतने होते हैं, 20, 25, 30, 50 जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उतनी होती है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या सीनियर सिविल जज ये किस लिहाज से ये नाम रखे हुए हैं, ये किस हवाले से हैं, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हवाले से हैं। सीनियर सिविल जज की पेक्यूनरी लिमिट सबसे ज़्यादा, फिर क्लास 1 की, फिर उसके बाद क्लास 2 और सबसे कम किसकी है, सिविल जज क्लास 3 की। फिर ये जो सिविल जजेस हैं इनकी टेरिटोरियल लिमिट कितनी होगी ये भी इख्तियार किसको दिया हुआ है, ये भी कौन डिफाइन करेगा, हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। अभी आपने शुरू में जैसे पढ़ा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनकी टेरिटोरियल लिमिट किसने सेट की है, वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस ने क्या बताया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, सिविल डिस्ट्रिक्ट्स बनाएगी और उन सिविल डिस्ट्रिक्ट तक का इख्तियार किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास है। लेकिन जो सिविल जजेस हैं इनके लिए टेरिटोरियल लिमिट सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस ने सेट नहीं की, बल्कि ये इख्तियार किसको दिया है, हाई कोर्ट को दिया है। तमाम हाई कोर्ट्स अपने प्रोविंस के अंदर जितने सिविल जजेस हैं उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं वो खुद सेट करेंगे। इनका इख्तियार किसे दिया हुआ है, हाई कोर्ट। अब हम अपील्स को डिस्कस करते हैं। सिविल जजेस खुद किसी भी मैटर के हवाले से अपील नहीं सुन सकते, ठीक है। अभी आपने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी, ऐसा नहीं है कि जो क्लास 3 का जो डिसीजन है उसके खिलाफ क्लास 2 अपील सुन सकते हैं, या 2 के खिलाफ 1 सुन सकते हैं, या 1 के खिलाफ सीनियर सिविल जज सुन सकता है, बिल्कुल नहीं। वो तमाम एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, सिविल जजेस, ठीक है। तो सिविल जजेस के जो डिसीजंस होते हैं उनके खिलाफ अपील कौन सुनेगा, कुछ मैटर्स में हाई कोर्ट सुनेगा और कुछ मैटर्स में कौन सुनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। सेक्शन नंबर 18 क्या बताता है, अगर वो सूट जिसके खिलाफ अपील फाइल की जा रही है उसकी वैल्यू 50 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है तो अपील डायरेक्टली कहाँ पर फाइल की जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल नहीं की जाएगी। जो 50 मिलियन का जो चेंज है ये किसने लाया है, पंजाब ने लाया है। पंजाब में 2016 के अंदर अमेंडमेंट करके 50 मिलियन किया है, इससे पहले कितना था, 25 मिलियन, ठीक है। तो 50 मिलियन रुपीज़ से अगर वैल्यू एक्सीड करेगी तो अपील कहाँ पर फाइल की जाएगी, हाई कोर्ट के अंदर। और अगर 50 मिलियन रुपीज़ से कम वैल्यू होगी या सिर्फ 50 मिलियन रुपीज़ होंगे तो फिर अपील कहाँ पर फाइल की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब हम समरी देख लेते हैं। ये जो पूरा आपने अभी क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स पढ़ा है, सबऑर्डिनेशन पढ़ी है, इसकी हम एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन सा है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट। तमाम सिविल मैटर्स के अंदर भी सुपीरियर कोर्ट कौन सा है, सिविल मैटर्स भी फाइनली कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कौन से कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। इस तरह नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके सबऑर्डिनेट हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, नहीं, क्योंकि भी आपने क्या पढ़ा है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इनकी पावर्स सेम होती हैं। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस चाहिए होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है, ठीक। अभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से हैं, कोर्ट्स ऑफ सिविल जजेस। फिर हाई कोर्ट्स ने इनको क्लासीफाई किया हुआ इनकी पेक्यूनरी लिमिट्स के लिहाज से, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में और सीनियर सिविल जज में, ठीक है। तो होप से यहाँ तक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।